आज हम शब्द विचार पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज, विकारी, अविकारी, ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है शब्द विचार। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो में। हाँ, शब्द विचार में शब्दों, पदों आदि की रचना बनावट के स्वरूप, भेद इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, शब्द विचार कहलाता है। एक या एक से अधिक ध्वनियों, वर्णों, अक्षरों क्रमबद्ध सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, अथवा दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित सार्थक समुदायों को शब्द कहते हैं। जैसे क धन हलंत लगा है, क धन अ धन ग में भी हलंत लगा, अ बराबर खग, खग मीन्स पक्षी। नोट: व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का अध्ययन किया जाता है, निरर्थक का नहीं किया जाता। उत्पत्ति, उद्भव और स्रोत के आधार पर चार होते हैं, शब्द चार होते हैं। उत्पत्ति, उद्भव और स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। विदेशज को आगत शब्द बोलते हैं। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर तीन होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। प्रयोग या रूप के आधार पर दो होते हैं, विकारी होती है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण विकारी शब्द होते हैं। विकारी और अविकारी शब्द विचार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अर्थ के आधार पर चार होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी, पर्यायवाची, प्रतिशब्द, विपरीतार्थी, विलोम, विपर्यार्थ। शब्द शक्ति काव्य शास्त्रीय प्रकार के आधार पर अभिच्छा, लक्षणा एवं व्यंजना। चलिए आप इसको सबको विस्तार से पढ़ते हैं। तत्सम शब्द, तत् धन सम मूल शब्द के योग से बना है। मूल शब्द क्या है? सम से उपसर्ग बना है। उपसर्ग ऐसा यौगिक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत। तत्सम शब्द में व्यंजन संधि तत् धन सम है। तत्सम शब्द में व्यंजन संधि होती है। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत संस्कृत भाषा है तथा तत्सम शब्द भी तत्सम है। परिभाषा ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न होकर हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते होते हैं। जिन शब्दों में री, अह, विसर्ग, ड़, व, छत्र, ज्ञा, पदेन, र, रेफ आते हैं, प्राय वो तत्सम होते हैं। चलिए इनका ट्रिक हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। तत्सम शब्द पहचानने के नियम वो आप पढ़ लेंगे, 3-4 मिनट की वीडियो रहेगी, तब कभी आपसे तत्सम कभी गलत नहीं होगा। वो अगले वीडियो में हम आपको उस पर चर्चा करेंगे। जैसे मृत्यु तत्सम समय मौत, कृषक किसान, कृषि खेती, श्रावण सावन, बाढ़ वान, लक्ष्मण लखन। ये वो इम्पोर्टेंट शब्द है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं को यहाँ एग्जाम्पल में रखा है। छतरी, खत्री, पत्र, पत्ता या पाती, श्रवण सुनना, अश्रु आंसू, अज्ञान अजान, हरिद्रा हल्दी, अंगप्रोच्छा अंगोछा, कर्म काम, कार्य काज। यशोदा जसोदा, जमुना यमुना तत्सम शब्द है, जमुना तद्भव। 10 अच्छी आँख, वानर बंदर, वाड़ी वाणी, क्षेत्र खेत, शिक्षा सीख, शिष्य सीख, वड़ पान, गृह घर, मत्स्य मछली, कपूत कबूतर, मक्षिका मक्खी, भ्रमर भौरा, मंडूक मेढक, हृदय हिंस, ससुर ससुर, माता माँ,
मात्र, माई, मच्छर, मत्सर। चलिए हम चर्चा कर रहे थे कि तत्सम तत्सम को पहचानने का बहुत अच्छा ट्रिक है। आपको 10-15 लाइन है, ये आप अगर पढ़ लेंगे तो आपका तत्सम तत्सम कभी गलत नहीं होगा। चलिए तत्सम शब्दों की पहचान कैसे करें। आधे व्यंजन वाले शब्द, आधे व्यंजन वाले शब्द तत्सम होते हैं। देखिए अग्नि, गृह, सूर्य, कार, गृह। संधि वाले शब्द तत्सम होते हैं। नरेंद्र, महोदय, सर्वोदय, प्रातःकाल। संयुक्त व्यंजन वाले शब्द तत्सम होते हैं, जैसे स्र, त्र, छ, ज्ञान, द्य। संस्कृत के उपसर्ग से बने 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, जैसे अ, आ, प्रति, दु, से, प्रति, ये सब उपसर्ग। जैसे देखिए आजन्म, प्रतिवर, दुष्परिणाम। उड़ौआ र से बने शब्द तत्सम होते हैं, जैसे कर्ण, अर्जुन, दुर्दीन, निर्धन, दुर्गम। संस्कृत प्रत्यय से बने शब्द पूजनीय, पठित्वा, गत्वा। री से बने शब्द तत्सम होते हैं, जैसे कृष्णा, प्रीति, मात्र, कृपया। जिस शब्द का अंतिम वर्ण ड़ हो वह तत्सम हो जाए, जैसे पर्यावरण, रावण, कृष्ण। हलंत वाले शब्द तत्सम हो जाए, जैसे मूल्यवान। और कोई भी वर्ड हो जिसमें हलंत लग गया हो वो तत्सम का होता है। संस्कृत की क्रिया धातु से बने शब्द जैसे पुछ, गम, पठ, हस, लिख। विसर्ग से बने शब्द प्रायः, अतः, पुनः, प्रातः काल। अनुस्वार चिन्ह वाले शब्द अंक, अंकित। संस्कृत देव, शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत आदि संस्कृत के शब्द हैं। पतंजलि, गंगा। देखिए उसमें जो अंक की मात्रा सब तत्सम का पहचान होता है। तद्भव शब्दों को पहचानने के भी नियम है, इसके बाद तत्सम शुरू करेंगे। अर्ध बिंदु वाले शब्द जैसे देखिए आँख, आंत, गांव, चाँद। गांव गलत है, उस पर वो वाला बिंदु होना चाहिए। द्वित्व व्यंजन वाले शब्द जिनकी संधि न हो, जैसे बच्चा, डिब्बा, पशु, दिल्ली। इन सबको संधि नहीं होगी द्वित्व व्यंजनों में। ताड़न जात या उच्छिष्ट व्यंजन वाले शब्द जैसे सड़क, लड़का, मेढक, चढ़ना, ये सब तद्भव है। सरल, सुगम, आसान, वर्तनी, स्वसुर, ससुर। हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द जैसे अनबन, अजान, विना, वाया, निडर। हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द पियक्कड़, पी है इसमें मूल शब्द, पी धन अक्कड़ बा पियक्कड़। बचपन, मिठास, बूढ़ा। हिंदी की क्रिया से बने शब्द तद्भव होते हैं। क्रीड़ती, खिलाड़ी, प्लेयर। चलिए इसका पहचानने के नियम तो पहले देख चुके हैं तद्भव के, लेकिन पूरे विस्तार में देखते हैं इसको। तत्, धन, भव के योग से मिलकर बना तद्भव शब्द कहलाता है। संस्कृत भाषा का यह यौगिक शब्द है जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। ऐसे जब शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न होकर हिंदी भाषा में कुछ बदलाव करके प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जिन शब्दों में द्विगुण व्यंजन या अनुनासिक अ का प्रयोग किया जाता है किए गए हैं वे प्रायः तद्भव होते हैं, जबकि द्विगुण शब्द का प्रयोग देशज शब्दों में अधिक होता है। अ, ई, आ, उ, ए। द्विगुण गांव, ग्राम, उड़ान, साड़ी, सटिका। ये सब द्विगुण शब्द हैं जो तद्भव हैं। साड़ी, किवाड़, कपाट, चिड़िया, चटिका, ये सब इधर तद्भव, ये तत्सम। कपड़ा, करपट, आँख, अच्छी, आँख, अंक, भ्रमर, भ्रवर, भंवर, सांप, सब। देखिए ये वाली चंद्र बिंदु जो है ये हमेशा तद्भव में ही आती है। और ये आपको बताएं ना, ये देखिए अंक, अंक के ऊपर लगा हुआ अंक की मात्रा, ये देखिए ये तद्भव का होता है। सांप, सब, नाक, नासिका, पाद, पद। कुछ ऐसे शब्द जो होते हैं जो तत्सम और तद्भव दोनों के बीच होते हैं।
प्राय इसे अर्ध तत्सम से होते हैं, जैसे अक्षर आखर, अग्नि आग, मयूर मोर, बच्चा बच्चा, कारज काज, कर्म काम। और तत्सम इसका अक्षर, अली, मयूर, वश्य, कार्यक्रम। चलिए देशज पढ़ते हैं। देशज शब्द ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता परंतु हिंदी भाषा प्रयोग करते हैं, उन्हें देशज या देसी शब्द कहते हैं। जीन विंस ने देशज शब्द को अनार्थ स्रोत से संबंध बताया है। खिड़की, खिचड़ी, अंधा, चोच, जूता, कटोरा, लोटा, धड़ाम, किलकिल, पगड़ी, चूड़ी, ठठेरा, बिड़वा, ठेठ, खचाखच, तेंदुआ, तरकारी, फुनगी। विदेशज शब्द ऐसे शब्द जो दूसरे देश की भाषा से उत्पन्न होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विदेशज शब्द या आगत शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत पुर्तगाली, अरबी, फारसी, तुर्की, फ्रेंच, चीनी, जापानी इत्यादि भाषा के शब्द आते हैं। चलिए एक एक करके सबको पढ़ते हैं। पुर्तगाली शब्द आलू, आलू, अनानास, आलपीन, अलमारी, गमछा, तौलिया, पपीता, पतलून, संतरा, साबुन, अलकतरा, बाल्टी, किरानी, चाबी, फीता, तंबाकू, मेज, इस्पात, लवादा, साया, स्त्री, ये स्त्री वो प्रेस करने वाली आयरन वाली स्त्री है, कमीज, कनस्तर, कमरा, काजू, क्रिस्तान, गोदान, गोभी, नीलाम, परात, पादरी, पिस्तौल, बुताम, मस्तूर। ये पिस्तौल ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप देख लीजिएगा, पिस्तौल को अंडरलाइन कर लीजिएगा। चीनी के शब्द, चीनी के शब्द सबसे ज़्यादा ये पूछे जाने वाले शब्दों में से एक, जैसे चाय, चीनी, चीकू, चिली, चाउमीन, तूफान, चुंगी। शायद बारूद भी चीनी शब्द है, देख लीजिएगा आप लोग, बारूद चीनी शब्द है, बहुत पूछा जाता है, हमें याद है इसलिए हम कह रहे हैं। डच में बम, स्काउट, ड्रिल, तुरूप। जापानी शब्द रिक्शा, इस्पात है शायद, सायोनारा। रूसी शब्द बुजुर्ग, रूबल, जार, स्पुतनिक, लून, स्पुतनिक। फ्रेंच भाषा अंग्रेजी फ्रेंच का शब्द है, ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजी फ्रेंच का शब्द है। बिगुल, कर्फ्यू, कारतूस, बेसिन, रेस्टोरेंट, पिकनिक, कपूर, जज। फिर पास्तों के शब्द हैं अखरोट, कलूटा, गुंडा, भड़ास, तहस नहस, पठान, डेरा, लुच्चा, मटर गश्ती, पटाखा। रूसी शब्द अरबी भाषा के शब्द, रूसी पहले हो चुका है तो अब अरबी भाषा के शब्द मुहावरा, आदमी, औरत, औलाद, अजीब, अमीर, अल्लाह, इनाम, इस्तीफा, इलाज, इमारत, ईमान, एहसास, कब्र, कमाल, कर्ज, कसम, कुर्सी, किताब, खबर, खत, खराब, ख्याल, गरीब, जिस्म, जवाब, तकदीर, तकिया, तमाशा, तय, तुम, तरक्की, तजुर्बा, दाखिल, खारिज, वकील, दिमाग, दवा, दुआ, दफ़ा, दुनिया, नगद, फ़ायदा, मजबूर, मुकदमा, मल्ला, मौसम, मौलवी, मुसाफिर, मतलब, लिफाजा, वारिस, हैजा, हरामी, हज्जाम, हद, हुकुम, हाजिर हाल, हाशिया, हकीम, कबीर, हौसला, तारीख। फारसी भाषा के शब्द हिंदी और हिंदू दोनों फारसियों का भाषा। अदा, आईना, कबूतर, कमीना, किशमिश, खुदा, खरगोश, गिरफ्तार, गुलाब, गोश्त, चश्मा, चरखा, जहर, जिंदगी, झाड़ू,
जान, जुर्माना, तनख्वाह, दुकान, दरबार, दिल, बेवफा, मरहम, यार, लगान, शादी, सितार, सरकार, सरदार, सौदागर, हफ्ता, हजार, गुलाब, दरोगा। दरोगा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये फारसी का शब्द है। तुर्की भाषा के शब्द आगा, आका, अजवल, बेवकूफ़, उर्दू, कालीन, कब्जाब, कैंची, कुली, कुर्की, चेचक, चमचा, चुगुल, चकमक, जाजिम, तोप, तलाश, बेगम, बहादुर। अंग्रेजी के शब्द अपील, लालटेन, ड्राइवर, ब्रश, रोड, साइकिल, बस, कार, बैंक, टिकट, डॉक्टर, थिएटर, जनवरी, प्लेट, पेट्रोल, थर्मामीटर, ऑर्डर आदि। संकर शब्द, ये बहुत पूछा जाता है कि संकर शब्द किसे कहते हैं। एक से अधिक भाषा के शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे चौकीदार, चौकी, दार, चौकी क्या है? हिंदी शब्द, दार फारसी शब्द है चौकी। उद्योगपति, उद्योग तत्सम, पति तत्सम। रेल गाड़ी, रेल इंग्लिश, गाड़ी हिंदी शब्द। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी शब्द, घर हिंदी। डाक घर, डाक इंग्लिश, घर हिंदी। लाठीचार्ज हिंदी इंग्लिश। छायादार संस्कृत फारसी। पुलिस चौकी इंग्लिश हिंदी। बैंककर्मी इंग्लिश संस्कृत। उत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर तीन रूढ़ शब्द, योगी, अयोग रूढ़। तो रूढ़ शब्द को अयोगिक शब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों का सार्थक खंडन नहीं होता है या किसी शब्द या शब्दांत के योग से नहीं बनते, उन्हें रूढ़ या यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे जूता, चप्पल, रस्सी, कान, कान, जीभ, हाथ, पैर, वैश्या, शोक, हर्ष, प्रेम। इसको हम अलग करने भी इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द, जिन शब्दों की रचना एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से होती है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों में प्रायः तत्पुरुष समास होता है। जैसे संचित कोष, यज्ञ निधि, बैलगाड़ी, गौशाला, अंकित मूल्य, बेनकाब, स्वर व्यंजन, रेलगाड़ी, विद्यालय, पुस्तकालय, गंगा तट, पंचवटी। आप सोचेंगे कि विद्यालय कैसे लिखे? विद्यालय ऐसे भी लिखा जाता है, डबल द होता है तो थोड़ा सा अलग बन गया, लेकिन विद्यालय ऐसे भी लिखा जा सकता है कि उसमें डबल द द्वित्व व्यंजन होता है। योग रूढ़, जिन शब्दों की रचना एक से अधिक शब्दों से होती है तथा उनका कोई तीसरा अर्थ निकलता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे बहुब्रीहि समाज में भी उसका अर्थ तीसरा कुछ निकलता है, उसी तरह ये भी है। जैसे पिता धर्म बराबर पीताम्बर मतलब कृष्ण। राकेश, राक धन ईस बराबर राकेश माने चंद्रमा। चंदुरानन मतलब ब्रह्मा। दशानन रावण। पंकज कमल। जलज नीरज सरोज अब्ज। वीणापाणी हंसवाणी सरस्वती। उमापति उमेश आशुतोष माने शिव। प्रयोग या रूप के आधार पर दो विकारी शब्द, अविकारी। जिन शब्दों के रूपों में विकारक तत्व लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन या विकार हो जाए, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। वह मीठा बोलता है, जो ये अंडरलाइन किया है ये सब विकारी शब्द हैं। वह मीठा बोलती है। कलम महंगी है, ये महंगी स्त्रीलिंग है, महंगा पुल्लिंग है। पंखा महंगा है।
उपयुक्त वाक्यों से पता चलता है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूपों में विकारक तत्वों, लीक, वचन, कारक के आधार, विकार या परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं अथवा अव्यय कहते हैं। इनके 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक विशेष अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय। अर्थ के आधार पर 4 भेद। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे पंखा, खिड़की, भौरा, जूता, खिचड़ी, किताब, माता, दीवार, बहन। इन सब के केवल एक अर्थ निकलते। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ निकलता उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे कनक, धतूरा, गेहूँ, पलाश। कनक माने इतना अर्थ: धन, प्रयोजन, अभिप्राय, मतलब, कारण, ऐश्वर्य। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक समान अर्थ होता है उन्हें समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें प्रतिशब्द भी कहते हैं, जैसे आग, अग्नि, अनल, दुतासन, किसान, वायु, सखा, पहनी, ज्वाला, धूमकेतु, पावक, जातवेद इत्यादि। जंगल, कतार, अरण्य, वन, विभिन्न, कान, दाव, अग्नि आदि। कमल, अब्ज, सरोज, उत्पल, इंदिवर, पुंडरीक, पद्म, नीरज, पंकज, नलिन, वारिज, अंबुज, जलज, अरविंद, ताम्रस, सब्दल, राजीव। जल का प्रयोग: नीर, वारी, तोय, अब, उदय, सलीन। विपरीतार्थक या विलोम शब्द ऐसे शब्द जिनसे किसी शब्द या शब्द का उल्टा अर्थ निकलता है उसे विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये तो लगभग 90% सबका कवर रहता है। कुछ चीज़ें देखनी रहती है, लेकिन कोई भी एग्जाम देने से पहले आप किसी भी टॉपिक को ये मत कहा करिए कि हमारा तैयार है, नहीं तो आपको शब्द विलोम गलत करके आ जाएंगे। बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिसका शब्द विलोम आपको लगेगा ये है, लेकिन वो होता नहीं है। तो कोई भी एग्जाम देने से पहले सभी चैप्टर को अच्छे से याद करके जाएं। इस वीडियो के आखिरी टॉपिक है काव्य शास्त्रीय प्रकार शब्द शक्ति के आधार पर। अविद्या शब्द की वह शक्ति जिसमें किसी शब्द का मूल या मुख्य अर्थ प्रकट हो, उसे उस शब्द का अविद्या रूप कहते हैं। जैसे राम राजा दशरथ के पुत्र थे। प्रयागराज पवित्र तीर्थ स्थल, वाराणसी तथा मुंबई घनी आबादी वाला शहर है। शब्द या लक्षणा रूप शब्द की वह शक्ति जिसमें किसी शब्द का मुख्य अर्थ न प्रकट होकर उसका लक्षण प्रकट हो, तो उसे शब्द का लक्षणा रूप कहते हैं। जैसे सोहन का घर गंगा में है। घर गंगा के निकट या तट पर है, गंगा के अंदर नहीं है, अर्थ है, लक्षण है उसके। पंजाब साहसी है। पंजाब साहसी मतलब पंजाब के लोग साहसी है। कश्मीर भारत का स्वर्ग है। स्वर्ग नहीं है, कश्मीर में प्राकृतिक संसाधन अधिक की वजह से इसे भारत का स्वर्ग है। वस्तुओं को प्रचुरता है। गांधी जी भारत के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति का मतलब ये नहीं होता कि सबके राष्ट्रपिता थे। राष्ट्रपिता का मतलब ये नहीं होता कि वो सबके पिता थे, वो भारत का नेतृत्व करते थे। शब्द या व्यंजना रूप शब्दों की वह शक्ति जिसमें किसी शब्द का मूल अर्थ के अलावा दूसरा अर्थ ग्रहण करने पर व्यंग्य का भाव प्रतीत हो, उसे शब्द का व्यंजना रूप कहते हैं। इसमें प्रायः वक्रोक्ति का भाव प्रतीत होता है। जैसे को तुम हो, इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहूँ बरसो।
यति गौरवशाली मनिनी आज सुधास्मी क्यों बरसाती नहीं। निज कामिनी को प्रिय गौ अवसालिनी भी कहीं कभी जाती नहीं। पहले का अर्थ देखिए, को तुम हो, तुम कौन हो, इत आए कहाँ, यहाँ आए क्यों, घनश्याम हो, अगर तुम बादल हो तो जाके कहीं बरसते क्यों नहीं। ये जब राधा के पास कृष्ण जी जाते हैं तो उसमें राधा जी बोले तुम कौन हो, तो यहाँ क्यों आए हो, तो वो बोलते मैं घनश्याम हूँ। तो वो राधा जी कहती है कि तुम घनश्याम हो तो जाके कहीं बरसते क्यों नहीं। तो इसका यही अर्थ होता है। और एक है नोट, मुहावरा मुख्य अर्थ को न व्यक्त करके विशिष्ट लक्षण व्यक्त करता है। तो आज की ये वीडियो थी। हमें लगता है कि यह किसी भी कंपटीशन का अब हिंदी अगर पूछी जाती तो इस चैप्टर से जरूर 3-4 प्रश्न होते हैं जो अलग अलग तरीके से पूछे जाए। तो आप चाहेंगे तो इसको अच्छे से लिखेंगे, लिख के उसको रिवीजन करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो बार बार आके इसको पढ़ेंगे। आपका हर डाउट यहाँ से आपका वहाँ से आंसर मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।